Hello everyone, it's been a long time since I uploaded here, but I am back. So I have taken one initiative जो मुझे टॉपिक्स थोड़े कंफ्यूजिंग थोड़े कॉम्प्लेक्स लगते हैं. जिस तरीके से मैंने उस टॉपिक को समझा है और मुझे अच्छे से समझ आया है, तो मैं ये चाहती हूँ कि ये चीज़ ना तुम लोगों को भी अच्छे से समझ आए. ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि और कौन कौन से टॉपिक्स मैं लेकर आऊँ जिसको आप समझना चाहो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अगर आपको ये समझ में आता है अच्छे से तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले कार्डियक साइकिल को समझने से पहले हमको ये समझना है कि कार्डियक साइकिल करवा कौन रहा है, सिस्टोल डायस्टोल ये चीज़ें कैसे हो रही हैं. तो उसके लिए हमारे एनसीईआरटी में एक पहले थोड़ा सा टॉपिक दिया हुआ है कार्डियक साइकिल के कि एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन. ठीक है, ये जनरेशन कैसे हो रही है ताकि कार्डियक साइकिल एक रन हो सके. ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हायरार्की ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेशन जो कि नोडल टिश्यू के थ्रू होता है. तो नोडल टिश्यू क्या है? स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट. ठीक है, ये एक स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर है जो हमारे हार्ट में डिफरेंट पोजीशन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, सबसे पहला तुम्हारा आता है सैन जो तुम्हारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा वो एवियन के पास जाएगा, एवियन के पास से बंडल ऑफ हिस पे जाएगा एंड बंडल ऑफ हिस से पुर्किंजे फाइबर पे जाएगा. इसके बाद मैंने कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऐड कर रखा है. सबसे पहले सैन का जो फुल फॉर्म है वो साइनो एट्रियल नोड होता है, एवियन का एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड होता है, बंडल ऑफ हिस एंड पुर्किंजे फाइबर एज इट इज लिखा है यहाँ पे. फिर हम सैन के बारे में पढ़ते हैं कि ये बेसिकली तुम्हारे राइट अपर कॉर्नर राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर में सैन प्रेजेंट होता है. ठीक है, उसके बाद इसको हम पेसमेकर बोलते हैं. पेसमेकर क्योंकि इट इज द फर्स्ट वन टू जनरेट द एक्शन पोटेंशियल. ठीक है, इट इज द मेजर वन जो कि हमारे एक्शन पोटेंशियल में के जनरेशन में काम आता है. ठीक है, उसके बाद हम एवियन के बारे में पढ़ते हैं. इट इज प्रेजेंट, देखो दोनों ही राइट एट्रियम में है, ये चीज़ याद रखना. कॉमन क्या है? राइट एट्रियम, बट लोकेशन में डिफरेंस है. ये राइट कॉर्नर पे है और ये लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे है. ठीक है, इट इज प्रेजेंट एट द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम. इसको RR से याद कर लो, RR सैन एंड L बेसिकली LR दिस इज योर एवियन. तो तुमको L से याद हो जाएगा लेफ्ट और लोअर दोनों. उसके बाद बंडल ऑफ हिस के बारे में बात करें तो इट बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम द एवी नोड और ये तुम्हारा अपर पार्ट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के अपर पार्ट से पास होते ये तुम्हारा पुर्किंजे फाइबर में डिवाइड हो जाता है जो कि वेंट्रिकल्स को कवर करता है. ये तुम्हारा ना जब वेंट्रिकल सिस्टोल होता है तो उस समय पुर्किंजे फाइबर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. ठीक है, एनसीईआरटी में एक टर्म लिखा हुआ है ऑटो एक्साइटेबल. ठीक है, नो व्हाट इज ऑटो एक्साइटेबल मींस ये जो भी चीज़ें एक्शन पोटेंशियल जनरेशन हो रहा है ये बेसिकली ऑटो एक्साइटेबल है. ये इसमें हमको कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस का जरूरत नहीं है. हमें बाहर से कोई भी मैकेनिज्म नहीं चाहिए होगा, कोई भी सिस्टम नहीं चाहिए होगा हार्ट के फंक्शनिंग के लिए. तो इट इज योर ऑटो एक्साइटेबल. दूसरा पॉइंट आई हैव नोट मेंशन हियर दैट इज सिस्टोल एंड डायस्टोल. ठीक है, देखो सिस्टोल मींस कॉन्ट्रैक्शन होता है, बस कॉन्ट्रैक्शन को हमने बायोलॉजिकली एक टर्म दे दिया है सिस्टोल, और रिलैक्स करना रिलैक्सेशन को हमने बायोलॉजिकली टर्म दे दिया है डायस्टोल. ठीक है, तो एक तुम कॉन्सेप्ट समझो. सिस्टोल मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट, मतलब दिस इज योर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना. तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा? वॉल्यूम घट रहा है राइट, और प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड हमारा क्या मतलब इधर उधर मूव करेगा या फॉरवर्ड जाएगा. मैंने यहाँ पे ब्लड फॉरवर्ड जाएगा ये किस मोटिव से लिखा है? बिकॉज हम हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो हमें इसी चीज को फॉलो करना है. हमारा मतलब यही होना चाहिए कि हार्ट के ब्लड जो है वो आगे जाएगा. अब डायस्टोल मतलब जब रिलैक्स कर रहा है तो स्पेस बढ़ेगा, मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, इसका मतलब ब्लड अंदर आएगा. ठीक है, तो सिस्टोल डायस्टोल जब दोनों ही एक साथ होते हो तो इसको हम एक हार्ट बीट कहते हैं. ठीक है, मतलब एक हार्ट बीट का मतलब सिर्फ सिस्टोल नहीं होता है, डायस्टोल भी उसमें होना चाहिए. और हमारा एवरेज देखो 70 to 75 टाइम्स मतलब पर मिनट हार्ट बीट करता है, लेकिन हम एवरेज 72 लेते हैं. ठीक है, उसके बाद हम आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे कार्डियक साइकिल. अब देखो, अब इसका जो डेफिनेशन है ना एनसीईआरटी में लिखा है सीक्वेंशियल इवेंट जो कि एक साइक्लिकल रेपिटेशन. तो बस वो एक इवेंट्स को लेके बस वहाँ डिफाइन किया है जिससे हमको प्रॉपर डेफिनेशन का पता नहीं लगता है. तो मैंने यहाँ पे दो डेफिनेशन लिखा है जिससे तुमको दो तरीके से समझ आए. फर्स्ट डेफिनेशन इज वन कंप्लीट हार्ट बीट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ वन आर्टेरियल सिस्टोल टू द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट आर्टेरियल सिस्टोल. ठीक है, तो एक देखो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है ना 3 फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल. तो ये शुरू कहाँ से होता है? एट्रियल सिस्टोल से जॉइंट डायस्टोल तक जाता है. तो पहले एट्रियल सिस्टोल से दूसरे एट्रियल सिस्टोल की जो बिगिनिंग होती है एक कंप्लीट हार्ट बीट होने का, दैट इज योर कार्डियक साइकिल. ठीक है, या फिर तुम ऐसे इसको इजी वे में याद कर लो. सीक्वेंस याद करना नहीं है, हाँ सॉरी याद नहीं करना है, समझना है. ठीक है, अगर तुम किसी भी टॉपिक को मतलब जो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है उसको तुम अगर याद करना चाहोगे ना तभी वो चीज़ तुम्हारे लिए डिफिकल्ट होगा. ठीक है, अदरवाइज तुम सिर्फ समझ लोगे. ठीक है, समझने में तुमको 1 2 बार 3 बार 4 बार तो कम से कम समझना पड़ेगा वो चीज़ अगर बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है, बट तुमको लास्ट में समझ आ ही जाएगा अच्छे से. ठीक है, तो उसके बाद ना यहाँ पे हमारा दूसरा डेफिनेशन है कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट हार्ट बीट. देखो ये इसको समझाने के लिए मैं तुमको एक चीज़ दिखाती हूँ. देखो ये मैंने यहाँ पे हार्ट बीट बना रखा है, नहीं यहाँ एक और बना रखा है. यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना 1 मिनट में हमने पढ़ा कि 72 टाइम्स हम एवरेज लेते हैं ना, 72 टाइम्स पर मिनट हमारा हार्ट बीट कर रहा है. तो देखो एक बीट दूसरे बीट की जो बीच का साइकिल है ना उसको हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं. ठीक है, इससे समझ लो थोड़ा. ये मैंने अच्छे से इसको थोड़ा एक्सपैंड करके कर दिया ताकि अच्छे समझ में आ जाए. ये तुम्हारा एक हार्ट बीट 2 हार्ट बीट ऐसे करते करते 72 तक किया मैंने 1 मिनट में, और 1 और 2 हार्ट बीट के बीच का जो इवेंट है सीक्वेंस उसको हम कार्डियक साइकिल बोलेंगे. ठीक है, चलो अब हम आते हैं 4th पॉइंट पे हमारे हार्ट बीट. ठीक है, अब देखो हमारा 60 सेकंड में मतलब 1 मिनट में 72 टाइम्स हार्ट बीट करता है. तो ये यूनिटरी मेथड से तुम निकाल सकते हो कि एक हार्ट बीट तुम्हारा 0.8 सेकंड लेगा. ठीक है, 60 को डिवाइड कर देंगे 72 से. इससे ये जो हमारा 0.8 सेकंड है इससे हमें क्या पता चलता है? ड्यूरेशन ऑफ वन कार्डियक साइकिल. एक कार्डियक साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है वो तुम्हारा 0.8 सेकंड होता है. ठीक है, अब देखो अब इसको ना तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि 72 हार्ट बीट हम लिखते हैं ना, इसको तुम 72 टाइम्स कार्डियक साइकिल भी लिख सकते हो. मतलब जब 1 मिनट में 72 बार हमारा हार्ट बीट कर रहा है इसका मतलब 72 टाइम्स कार्डियक साइकिल चल रहा है. ठीक है, इसको तुम ऐसे
समझ सकते हो, ठीक है, इसको तुम ऐसे समझ सकते हो। अब फिफ्थ पॉइंट है हमारा 3 फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल, ठीक है। अब यहाँ से हमको समझ आया कि एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड में हो रहा है, तो 0.8 सेकंड को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ये हमारा फेजेस है, किस किस चीज़ का है, कार्डियक साइकिल का फेजेस है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा होता है आर्टेरियल सिस्टोल जो कि 0.1 सेकंड का होता है, ठीक है। और सेकंड है वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो कि 0.3 सेकंड का होता है। एंड द थर्ड पॉइंट इज जॉइंट डायस्टोल जो कि 0.4 सेकंड का होता है। अब तुम ये सबको ऐड कर लो, ये मिला के तुम्हारा 0.8 सेकंड ही आने वाला है, ठीक है। अब इसको हम अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें रटना नहीं है, ये थोड़ा सा तुमको डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम हो सकता है तुम यहाँ पे रिविजन करने आए हो। उसके जब तुम ये समझ जाओगे ना, तो आई एम रिकमेंडिंग यू कि तुम इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ना, तुमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा एनसीईआरटी का लाइन, ठीक है। इसको तुम समझने का कोशिश करो, रटने का बिल्कुल नहीं। चलो सबसे बेसिकली वन थिंग आई वांट टू ऐड हियर, मैंने यहाँ पे जो सीक्वेंस लिखा है ना 3 फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल में, आर्टेरियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जॉइंट डायस्टोल, तो एनसीईआरटी पढ़ के ये कंफ्यूज मत हो जाना कि अरे ये तो जॉइंट डायस्टोल से स्टार्ट किया है तो ये गलत है। तो लेट मी टेल यू इट इज अ साइकिल, ठीक है। तो साइकिल में बेसिकली तुम यहाँ से स्टार्ट करो या यहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है। तुम यहाँ से स्टार्ट करो या यहाँ से स्टार्ट करो, बात सेम ही है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में बेसिकली जॉइंट डायस्टोल से स्टार्ट करके ये आर्टेरियल सिस्टोल पे गया है, आर्टेरियल सिस्टोल से वेंट्रिकुलर सिस्टोल, देन फिर जॉइंट डायस्टोल, सो इट इज द सेम थिंग, ओके। सो हमारा 6 पॉइंट आता है फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं समझना इस चीज़ को, आई एम रिपीटिंग मल्टीपल टाइम दिस, ओके। नाउ फर्स्ट इज आवर आर्टेरियल सिस्टोल जो कि 0.1 सेकंड का होता है। अब देखो सिस्टोल का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, ओके। तो सिस्टोल कैसे स्टार्ट होगा, मतलब हमारे पास स्टार्ट कैसे होगा, कार्डियक साइकिल का स्टार्टिंग कैसे होगा, ऐसे नोड फायर करेगा, मतलब एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, ठीक है। हमारा जो साइनो एट्रियल नोड है ये एक क्या करेगा, ये एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा जिसके वजह से दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ये मैंने देखो सीक्वेंस में लिख रखा है, ठीक है, इसको अच्छे से समझना। ऐसे नोड ने फायर किया एक्शन पोटेंशियल जिसकी वजह से दोनों एट्रिया क्या हुए, कॉन्ट्रैक्ट हुए, ठीक है। अब देखो अब जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब दिस इज योर हार्ट रिलैक्स में ये कॉन्ट्रैक्ट किया, इसका मतलब ये ब्लड को स्क्वीज करके कहीं भेजना चाहता है, राइट। तो भेजना चाहता है तो ब्लड आया है एट्रिया में, आया किसके थ्रू है, आईवीसी, इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, कोरोनरी वेन वाल्व, इसके थ्रू आया है, ठीक है। तो इसके थ्रू आया है तो ब्लड हम थोड़ी चाहते हैं कि इसी में फिर चला जाए। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा ना, आईवीसी, एसवीसी, दैट इज इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, कोरोनरी वेन के सारे वाल्व्स बंद हो जाएंगे, ठीक है, ताकि बैक फ्लो ब्लड का ना हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि ब्लड हमारा आगे वेंट्रिकल्स में जाए भैया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब हम चाहते हैं कि हमारा हार्ट एट्रिया है, ठीक है, एट्रिया से ब्लड हमको कहाँ भेजना है, वेंट्रिकल में भेजना है। तो उन दोनों के बीच में वाल्व है ना, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, अब वो तो ओपन होना चाहिए ना, वो हमारा खुलेगा। तो लेफ्ट राइट एट्रिया, इसको हम ऐसे याद करते हैं, रैट एंड लैब। राइट एट्रियम का ट्राइकस्पिड वाल्व, लेफ्ट एट्रियम का बाइकस्पिड वाल्व, ये दोनों ही वाल्व क्या होंगे, खुल जाएंगे, ठीक है। खुलने के बाद ब्लड हमारा कहाँ जाएगा, एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ। और एक चीज कॉन्सेप्ट एकदम अपने दिमाग में बिठा लो कि जब भी एट्रियल सिस्टोल या वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो भी चैम्बर तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा, उस टाइम जो दूसरा चैम्बर है वो रिलैक्स कर रहा होगा। ये पॉइंट एकदम अपने दिमाग में डाल लो। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सिस्टोल में है, तो उस समय वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा होगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर रिलैक्स कर रहा है तो हो सकता है जो सेमीलुनर वाल्व है उसमें जो ब्लड पहले से भरा हुआ हो वो पीछे आ जाए, बैक फ्लो हो जाए जब वेंट्रिकल्स में। तो इसलिए सेमीलुनर वाल्व क्या हो जाएंगे, दोनों वेंट्रिकल्स के क्लोज हो जाएंगे। सेमीलुनर वाल्व मतलब जो पल्मोनरी आर्टरी का, आयोटा का जो वाल्व है, वेंट्रिकल से जहाँ से ब्लड जाता है हमारे टिश्यूज में, हमारे लंग्स में, तो वो जो वाल्व होते हैं उनके वाल्व होंगे वो बंद हो जाएंगे, ठीक है। अब बंद होने के बाद क्या होगा, दोनों ही वेंट्रिकल्स का फिलिंग होगा, ठीक है। दोनों वेंट्रिकल्स का फिलिंग होगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के थ्रू, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू, ठीक है। और राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वाल्व खुलेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट एट्रियम से तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, है ना। बाइकस्पिड वाल्व खुलेगा, बाइकस्पिड को हम मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। उसके बाद एक चीज याद रखना, जो ये कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये जो फिलिंग होता है ना, ये रैपिड होता है और एक्टिव होता है। एक तो 0.1 सेकंड का है, इसी में हमको फिलिंग करना है, तो ऑब्वियसली बहुत ही फास्ट तरीके से फिलिंग होगा वेंट्रिकल्स का, और यहाँ पे 30% फिलिंग होता है, ठीक है। ये तुमको अभी समझ में आएगा जब मैं ये पूरा कवर कर लूंगी, तो यू विल गेट टू नो दैट 30% ये कैसे हो रहा है, बाकी 70% कैसे होगा, ठीक है। अब ये चीज़ समझ में आ गया होगा और इसको एकदम रखना नहीं है। तुमको अगर नहीं समझ में आया फिर से वीडियो को पीछे जाके देखना, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो कि 0.3 सेकंड का होता है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट अभी क्या बताया था मैंने एट्रियल सिस्टोल में, कि जब ये कॉन्ट्रैक्शन इसका हो रहा है, इस टाइम वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा। जब वेंट्रिकल सिस्टोल होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो एट्रियस क्या होगा, एट्रियस रिलैक्स कर रहा होगा। जब भी कोई भी चैम्बर रिलैक्स करेगा उस टाइम उसका फिलिंग हो रहा होगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को एकदम दिमाग में बिठा लेना, ठीक है, ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। तो वेंट्रिकल सिस्टोल के टाइम सबसे पहला हमारा पहला पॉइंट, दोनों एट्रिया रिलैक्स कर रहे होंगे। और फिलिंग क्यों हो रही है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से हो रही है। तो हमारा जो इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, कोरोनरी वेन, ये खुल जाएंगे इनके बाद। और राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फिलिंग होगा, लेफ्ट एट्रियम में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फिलिंग होगा। कैसे, पल्मोनरी वेन के थ्रू, ठीक है। और यहाँ लंग्स से पल्मोनरी वेन, और ये टिश्यू से आ रहा है ना, टिश्यू से तुम्हारा सारा ये आईवीसी, एसवीसी, सीवी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर राइट एट्रियम में आएंगे, ठीक है। अब उसके बाद अब यहाँ पे हमारा आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो कि हार्ट का हमारा साउंड है, दैट इज लब्ड। ओके, चलो एक कॉन्सेप्ट याद, यहाँ देखो पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट, एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकल का स्टार्ट होगा, एवी वाल्व बंद हो जाएगा। समझो, अगर ब्लड वेंट्रिकल्स में आ गया, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, ब्लड इधर उधर भागेगा। हम चाहते हैं कि ब्लड हमारा आगे जाए, पीछे ना जाए। मतलब एक मिनट, लेट मी शो यू वन डायग्राम हियर।
देखो ये एनसीईआरटी में है ना डायग्राम, दिस इज योर राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। तो जब दोनों वेंट्रिकल हमारा राइट लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो ब्लड हमारा या तो पीछे जा सकता है या फिर आगे चला जाएगा। तो हम पीछे ना जाने दें, इसकी वजह से ये दोनों वाल्व बंद होंगे। विच वाल्व? एवी वाल्व, ठीक है, एवी वाल्व हम बंद करेंगे। तो बंद होने की वजह से, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व के बंद होने की वजह से एक जो पहला हार्ट साउंड आएगा दैट इज योर लब साउंड, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट याद रखना, जो हार्ट का साउंड आता है ना वाल्व के क्लोजर से ही आता है, ओपन से नहीं आएगा। तो ये लब साउंड कब जनरेट होगा? एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। दिस पॉइंट टू बी नोटेड, ये तुमको ये नोट करके रख लो कि जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होगा बिगिनिंग में ही लब का स्टार्ट होगा, क्योंकि लब साउंड आएगा, क्योंकि हमारा एवी वाल्व बंद होगा ताकि हमारा ब्लड कहाँ जाए? सेमिलुनर वाल्व में जाए, आगे जाए, है ना, ताकि ब्लड हमारा पीछे ना जाए। अब चलो थर्ड पॉइंट पे आते हैं। एसएल वाल्व, देखो एसएल वाल्व जो था वो ऑलरेडी बंद था। हमने यहाँ पे पढ़ा ना कि एसएल वाल्व तो बंद होना ही पड़ेगा, क्योंकि वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है। रिलैक्स करने की वजह से क्या हो रहा है? रिलैक्स करने की वजह से हो सकता है एसएल वाल्व में जो ब्लड हो वो पीछे आ जाए। तो ये इसी टाइम बंद हो गया था, तो इस टाइम पे ये बंद ही है। लेकिन अब इतना ज्यादा प्रेशर हो गया कि एवी वाल्व भी बंद है, एसएल वाल्व भी बंद है। इसकी वजह से क्या होगा? आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। देखो इसकी वजह से क्या होगा? आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। अब इसकी वजह से क्या होता है कि प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से एसएल वाल्व विल ओपन एंड उससे क्या होगा कि हमारा ब्लड जो राइट वेंट्रिकल में था वो तुम्हारा कहाँ जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये तुम्हारा आयोटा में चला जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी से फिर ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा भैया, ऑक्सीजन लेने के लिए ब्लड में, है ना। और ये आयोटा वाला ब्लड कहाँ जाएगा? ये ऑलरेडी ऑक्सीजनेटेड है, तो ये टिश्यूज में जाएगा, टिश्यू यूज करेगा उसको। उसके बाद फिर ये इंफीरियर वेना कावा सुपीरियर वेना कावा होते ये राइट एट्रियम में आ जाएगा, राइट से लेफ्ट एट्रियम, राइट से राइट वेंट्रिकल में आएगा, वहां से फिर पल्मोनरी आर्टरी लेगा उसको, उसके बाद ये भेज देगा लंग्स को। समझ में आ गया? अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट, जॉइंट डायस्टोल। अब देखो जॉइंट मतलब क्या? वेंट्रिकल एट्रियास दोनों ही इस समय आराम से रिलैक्स कर रहे हैं। डायस्टोल मतलब क्या होता है? रिलैक्सेशन, ठीक है। ये 0.4 सेकंड का होता है, ओके। अब देखो इस टाइम सारे चैम्बर, ऑल 4 चैम्बर दैट इज राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये सब रिलैक्स स्टेज में है। अब मैंने क्या बताया था? कोई भी चैम्बर रिलैक्स में होगा उसमें फिलिंग हो रहा होगा, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे एक और पॉइंट आता है। पहला हमने हार्ट साउंड कब सुना? एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ एवी वाल्व बंद हो गया। डब साउंड कब आएगा? जब सेमीलूनर वाल्व बंद होगा। एट द बिगिनिंग ऑफ, बिगिनिंग, ये बिगिनिंग था वेंट्रिकुलर सिस्टोल और ये बिगिनिंग होगा वेंट्रिकुलर डायस्टोल या रिलैक्सेशन। वेंट्रिकल जब रिलैक्स कर रहे होंगे, डायस्टोलिक मोड में होंगे, उस समय दोनों एसएल वाल्व बंद हो जाएंगे। जो मैंने रीजन यहाँ बताया था ना कि पीछे ना आ जाए, यही रीजन यहां बंद होने। ओके, सो बेसिकली डब साउंड जो कब प्रोड्यूस होगा? ये तुम्हारा प्रोड्यूस होगा जब वेंट्रिकल डायस्टॉल कर रहा होगा, जब रिलैक्स कर रहा होगा, ताकि ब्लड पीछे ना आ जाए। तो एसएल वाल्व क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, जो कि खुल गया था वेंट्रिकल सिस्टोल के टाइम, है ना। इसी टाइम वी विल गेट अ हार्ट साउंड, सेकंड हार्ट साउंड, जो कि डब होता है, ठीक है। और जब दोनों ही रिलैक्स कर रहा हो तो एट्रियास की भी फीलिंग होगी, वेंट्रिकल्स का भी फीलिंग होगा, दोनों ही एवी वाल्व भी समय ओपन खुल जाएंगे, ठीक है। तो 70% ऑफ द वेंट्रिकल्स यहाँ पे फीलिंग होता है। पहले एट्रिया का फीलिंग हो रहा था प्रेशर डिफरेंस की वजह से, उसके बाद से ये एवी वाल्व भी खुल गया है। तो एवी वाल्व अगर खुला है तो एट्रिया से ब्लड कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल्स में जाएगा, रिलैक्स स्टेट में है, ये याद रखना, दिमाग में रख लो इस चीज को। 70% फीलिंग इसी टाइम जॉइंट्स डायस्टोल के टाइम होती है, जो कि स्लो होता है और पैसिव होता है, ठीक है। तो वेंट्रिकुलर फीलिंग को हम दो टाइप से समझ लेते हैं, एक 70%, 30%। जब एट्रिया सिस्टोल कर रहा था उस टाइम जो फीलिंग होगी वो रैपिड होगी और एक्टिव होगी, और जब 70% जॉइंट डायस्टोल के वक्त स्लो होगा और पैसिव होगा, ठीक है। ओके, नाउ हम एक पॉइंट डिस्कस करते हैं हार्ट साउंड के बारे में, इसको फिर से अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। तो हमारा दो टाइप का हार्ट साउंड आता है, धक धक नहीं, दैट इज लब डब, ठीक है, और जिसको हम सुनते हैं स्टेथोस्कोप के थ्रू, ठीक है। तो फर्स्ट इज आवर फर्स्ट हार्ट साउंड इज लब। लब तुम्हारा कैसे आता है? ड्यू टू क्लोजर ऑफ एवी वाल्व। और ये कब आया था? जब वेंट्रिकल्स सिस्टोल कर रहे थे। सिस्टोल करने के वक्त क्या होता है? ब्लड पीछे ना जाए तो एवी वाल्व बंद हो जाता है, उस टाइम वी गेट अ साउंड ऑफ लब, ठीक है, जो कि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व बंद होता है। तो इसको हम एक तरीके से और देख सकते हैं, एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन या फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम हमको ये लब साउंड सुनाई देगा। और सेकंड हार्ट साउंड आता है डब, जो कि जॉइंट डायस्टोल, मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल के टाइम या फिर एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के टाइम ये एसएल वाल्व बंद हो जाते हैं, ताकि ब्लड एसएल वाल्व मतलब सेमीलूनर वाल्व से पीछे होकर वेंट्रिकल्स में फिर से ना आ जाए। तो ये हमारा डब साउंड उस समय प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब हम आते हैं एक ये साइकिल देख लेते हैं। द साइकिल इज बेसिकली, सबसे पहले हमारा स्टार्टिंग क्या हुआ? एएस 0.1 सेकंड का, जो कि हमारा एट्रियल सिस्टोल है। उसके बाद हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल पे आ गए। तो इन दोनों के बीच में एट्रियल सिस्टोल जैसे ही खत्म हुआ, एट द बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल हमारा पहला हार्ट साउंड आता है लब। इस समय क्या होता है? एवी वाल्व बंद हो जाते हैं ताकि ब्लड पीछे ना जाए। मैं इसको बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि ये चीज़ तुमको अच्छे से समझ आ जाए, है ना। तो उसके बाद से वेंट्रिकुलर सिस्टोल जैसे ही स्टार्ट होगा तो स्टार्टिंग में ही एवी वाल्व बंद हो जाएगा ताकि ब्लड पीछे ना जाए, ब्लड आगे जाए, सेमीलूनर वाल्व में जाए, ठीक है। उसके बाद जैसे ही सेमीलूनर वाल्व 0.3 सेकंड खत्म हो जाएगा, जैसे ही सेमीलूनर वाल्व में ब्लड चला जाएगा तो वेंट्रिकल क्या करने लगेगा? रिलैक्स करने लगेगा। जैसे रिलैक्स करेगा तो सेमीलूनर वाल्व बंद हो जाएगा ताकि जो ब्लड गया है वो वापस ना आ जाए, ठीक है। जो ब्लड हमारा गया वो वापस ना आ जाए, तो उस समय सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है, दैट इज डब। उसके बाद हमारा जॉइंट डायस्टोल शुरू होता है, ठीक है। तो हमको तो ये समझ में आ गया कि एट्रियल सिस्टोल जो होता है 0.1 सेकंड का होता है। उसके बाद से वेंट्रिकुलर सिस्टोल तुम्हारा 0.3 सेकंड का होता है। तो एक क्वेश्चन आता है कि एट्रियल डायस्टोल फिर कितने सेकंड का हुआ? तो जब सिस्टोल 0.1 सेकंड कर रहा है तो डायस्टोल एट्रियास कब कर रहे होंगे? बाकी जब वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहा है, जॉइंट डायस्टोल हो रहा है, इस समय तो
इस समय तो एट्रियास डायस्टॉल कर ही रहा है, तो 0.4 कर लो। और मैंने कॉन्सेप्ट एक बताया ना कि जब भी वेंट्रिकल्स स्टॉल कर रहा हो उस समय एट्रियास रिलैक्स करेगा, तो 0.4 प्लस 0.3 तो 0.3 सेकंड, 0.7 सेकंड तुम्हारा एट्रिया डायस्टॉलिक मोड पे है। और वेंट्रिकल डायस्टॉलिक मोड पे कितने सेकंड तक है? 0.5 सेकंड, क्योंकि इस टाइम इन दोनों के टाइम वेंट्रिकल क्या करेगा? रिलैक्स करेगा, है ना। तो वो 0.1 प्लस 0.4 0.5 सेकंड। ओके, नाउ विल कम अप टू अ पॉइंट, व्हाट इज कार्डियक आउटपुट। देखो ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है, यहाँ पे देखो, कार्डियक आउटपुट मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। हार्ट रेट तो पता ही है, नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट जितने भी तुम्हारा हार्ट बीट कर रहा है, दैट इज योर हार्ट रेट। अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल इन वन कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल जो कि 0.8 सेकंड का होता है, एक कार्डियक साइकिल में दोनों वेंट्रिकल से जितने भी ब्लड हमारा हार्ट पंप कर रहा है, दैट इज योर स्ट्रोक वॉल्यूम। और जब रनिंग हम देखते हैं ना कि रनिंग करने से हमारा हार्ट का एक्टिविटी बहुत ही इंप्रूव होता है, तो वो बेसिकली स्ट्रोक वॉल्यूम पहले इंप्रूव होता है। हमारा जो पर कार्डियक साइकिल जो वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पंप करता है हार्ट, वो ज्यादा करता है। दैट इज वाई रनिंग के टाइम हमारा जो बेसिकली कार्डियक आउटपुट होता है या कार्डियक एक्टिविटी होता है वो इंप्रूव हो रहा होता है। तो इन्हीं दोनों को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कार्डियक आउटपुट बन जाएगा। तो क्या होगा? ये वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट, ये था स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या था? पर कार्डियक साइकिल, वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पम्प्ड बाय आउट बाय ईच वेंट्रिकल। और कार्डियक आउटपुट क्या है? पर मिनट, एक मिनट में, मतलब सब समझो कि 72 कार्डियक साइकिल के टाइम कितना वॉल्यूम ऑफ द ब्लड जो इससे दोनों वेंट्रिकल से निकलेगा, दैट इज योर कार्डियक आउटपुट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये बेसिकली इसको हम अप्रॉक्स 70 ml लेते हैं, और इसको तो हमने पढ़ लिया कि एवरेज 72 लेते हैं। तो 70 ml को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे हार्ट रेट से, स्ट्रोक वॉल्यूम को हार्ट रेट से, तो हमारा अप्रॉक्सिमेटली 5000 ml आ जाएगा, जो कि 5 लीटर के करीब होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पर मिनट हमारा जो हार्ट है, हमारे हार्ट के जो दोनों वेंट्रिकल्स है, वो इतने वॉल्यूम ऑफ द ब्लड हमारा पंप कर रहा है हार्ट, ठीक है। अब चलो, एक थोड़ा सा टॉपिक है जो कि आउट ऑफ एनसीईआरटी है, बट थोड़ा समझने लायक है ये, ठीक है। थोड़ा इजी है, समझ जाओगे इजीली, ठीक है। ये बेसिकली स्ट्रोक वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है इसमें, इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया था। फर्स्ट पॉइंट इज योर ईडीवी, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है। मतलब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन ईच वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ डायस्टोल। जब रिलैक्स कर लिया है हार्ट, तो एंड में कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड हमारा बच गया वेंट्रिकल में, दैट इज योर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। डायस्टोल के रिलैक्सेशन के लास्ट मोमेंट पे कितना हमारा ब्लड हमारे वेंट्रिकल में बच गया, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द ब्लड प्रेजेंट इन ईच वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ डायस्टोल, उसको हम क्या बोलेंगे? ईडीवी बोलेंगे। और जो 120 ml के अप्रॉक्स रहता है। अब एंड सिस्टोलिक क्या बोलेंगे? कंट्रैक्शन के टाइम हमारे वेंट्रिकल में कितने ब्लड बच गए, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द ब्लड प्रेजेंट इन द ईच वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ सिस्टोल, जो कि अराउंड अप्रॉक्सिमेटली 50 ml रहता है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम अगर निकालना होगा तो ईडीवी माइनस ईएसवी करते हैं, तो हमारा वो 70 ml आता है। ओके, सो आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। जिस तरीके से मैंने इस टॉपिक को समझा है, उसी तरीके से मैंने बेसिकली ट्राई किया दैट तुम लोगों को भी ये टॉपिक समझ आ जाए। और इफ़ यू वांट सम मोर वीडियो लाइक दिस, कि मैं कोई एक टॉपिक लेकर आऊँ, तुमको वो चीज़ समझाऊँ जिस तरीके से मैंने उसको समझा था, तो प्लीज़ डू कमेंट एंड लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर गेटिंग मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।